अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओपन न्यू अकाउंट इफ़ फाइवर बैंड योर अकाउंट। अगर फाइवर ने आपका अकाउंट फॉर एनी रीज़न बैन कर लिया है, परमानेंटली बैन कर लिया है, सस्पेंड कर लिया है और आप अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, आप सस्पेंड हो गए हो, तो आप क्या करो, आपने नया फाइवर अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा। अच्छा, नया अकाउंट ओपन करने से पहले दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि 45 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको 1.5 महीने का, और उसमें आप अपने जो भी पुराने वाले फ़ंड्स वगैरह हैं वो विड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उन फ़ंड्स को भी विड्रा करें। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप कोशिश करें कि आप फाइवर की कस्टमर सपोर्ट के पास जाएँ, और अगर आपकी इतनी गलती नहीं है तो आप कोशिश करें आप अपनी बहुत प्रॉपरली अपनी बात को एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं कि मेरी ये मिस्टेक नहीं थी। फॉर एनी रीज़न फाइवर आपको बैन कर सकता है। लेट्स सपोज अगर आप प्राइवेटली किसी बायर के साथ कांटेक्ट में हैं तब भी आपको वो बैन कर सकता है, या आपने किसी को व्हाट्सएप दी है, इस तरह की छोटी छोटी वजहों से वो आपको बैन कर सकता है। ये उनके टर्म्स ऑफ सर्विस TOS जिसको कहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो जाता है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है इवन के आपके क्या क्या जिनकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है, और आप वो ना करें, जो चीज़ें अवॉइड करें। तो आप कोशिश करें कि उनको बताएं अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। 90% चांस ये है, 99% बल्कि, कि आपको फाइवर दोबारा से बहाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि रिक्वेस्ट करके देख लो, हो सकता है कि फॉर सम रीज़न वो आपको बहाल कर दें अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी। उसके लिए यह है कि आप अपनी जो क्यूरी है उसको बहुत प्रॉपरली प्रेजेंट करो, ना कि आप इमोशनल हो जाओ, आप इमोशनल वर्ड्स लिखो, ये बातें नहीं, बल्कि आप वहाँ पे रैशनल वर्ड्स लिखो, रैशनल पॉइंट्स यूज़ करो। उससे आपको हो सकता है कि वो आपका अकाउंट वापस आ जाए। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि आपने नया अकाउंट कैसे ओपन करना है। अच्छा, नए अकाउंट का ओपन करने का तरीका सिंपल है, लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहले वाला आपका मोबाइल नंबर था, जो आपका ईमेल था, और जो आपका डिटेल थी यानी नेम वगैरह, एड्रेस, सारी वो डिटेल, और जो आपकी बैंक डिटेल जिसमें कि पेयोनियर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे ये 4 चीज़ें हैं, ईमेल, मोबाइल, बैंक डिटेल, पेयोनियर वगैरह, और आपका जो नेम था यानी जो आपके अपने नाम पे था, ये सारा पुराना वाला डाटा आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नए वाले अकाउंट में यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज आप पुराना वाला अपने ही नेम पे कर लेते हैं, या पेयोनियर पे कर लेते हैं, बैंक अकाउंट पे कर लेते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, कुछ भी, ईमेल, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और वो नया अकाउंट भी फिर जब बैन हो जाएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है वो अब्रप्टली ना बैन हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आपका बैन हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ जो मिस हो गई, आप लैपटॉप भी वो वाला यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर तो आपके पास दूसरा लैपटॉप है तो आप कोशिश करें कि दूसरे लैपटॉप पे बना दें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर इस लैपटॉप पे आप कुछ दिनों का गैप रखें, 20-25 दिन, महीना गैप रखें। उस दौरान आप फिर इस पे डिफरेंट टाइम्स 1-2 दफ़ा हिस्ट्री क्लियर कर लें, कैशे वगैरह सारा कुछ क्लियर कर लें, और तब भी आपका इशू हो सकता है। तो बेहतर है कि आप विंडो नहीं करा दें। अगर आप विंडो नहीं कराएंगे तब इशू नहीं होगा, तो विंडो नहीं से कर दें। उसके बाद आपने उसी लैपटॉप पे जाके नया अकाउंट ओपन करना है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो इनका क्या करें। ईमेल जैसे है तो आप नया ईमेल बना दें। मोबाइल नंबर स्ट्रिक्टली पुराना वाला यूज़ नहीं करना, कोई नया मोबाइल नंबर यूज़ कर लें। अब लास्ट बात आ जाती है कि क्या आप अपने नाम पे करेंगे, तो अपने नाम पे कभी भी नया अकाउंट नहीं बनाना। वंस यू आर सस्पेंडेड फॉर वन टाइम देन यू कैन नेवर जॉइन दिस नेटवर्क अगेन। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाओ, उन्हें बताओ कि मैं नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, वो आपको इजाज़त दे देते हैं इन सम केसेस, लेकिन तब भी आपका अकाउंट वल्नरेबल है। तो इसमें यह है कि कभी भी आपका अकाउंट अगर बैन कर दें तो आपकी सारी मेहनत दोबारा से ज़ाया हो जाएगी। पर्सनली लोगों को देखा है दोबारा से अकाउंट इसी तरह बैन होते हुए कि आपने वो पुराना जिस पे बैन हो गया था तो नए पे यूज़ किया है वही, तो आपका बैन कर रहे हैं। तो इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर दो, कोई नया मोबाइल नंबर डालो, ईमेल भी नहीं डालो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने नाम पे ना करो, बल्कि अपने किसी भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स, किसी भी आपके अलावा किसी के भी नाम पे आप अकाउंट बना सकते हो, तब इशू नहीं होगा। बेशक अंदर सर्विस आप ही देते रहो, सारा कुछ आप करते रहो, लेकिन नाम पे किसी और के बना दो, तब इशू नहीं होगा। तो अगर अपने पे बनाओगे तो बैन हो जाएगा। तो अब जब किसी के नाम पे बनाओगे तो उसके लिए उनका, लेट्स सपोज आप किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे बना रहे हो, किसी कज़न से, तो आप उससे उसकी ID कार्ड वगैरह, अकाउंट नंबर, ये सारे डिटेल ले लो। तो पहले आप उसके अकाउंट में पेमेंट भेजो और उसके अकाउंट से फिर अपने अकाउंट में पेमेंट भेजो। ये काम आपको करना पड़ेगा। उसी के नाम पे पेयोनियर वगैरह ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब इसका एक और हल भी है कि अगर आपका कोई करीबी कज़न है या कोई आपस में ही हो तो आपका इशू नहीं है, आप उनके नाम का एक छोटा सा आसान अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल दें। विद इन 5 लाख से कम उसकी लिमिट होती है।
तो एट अ टाइम, तो वो आप कहे कि ये वाला अकाउंट आपका मैं ही यूज़ करूँगा, तो इस तरह कर लो। ये आसान काम है, बजाय इसके कि आप अपने किसी कज़न वगैरह या इस तरह किसी बाहर के पर्सन को बार बार कहो कि अच्छा मेरी अभी पेमेंट आई है मुझे भेज दो, वो अगला पर्सन तंग हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप उसके नाम पर एक आसान बैंक अकाउंट खोल दो, उसके आईडी कार्ड पे डायरेक्ट खुल जाएगा, उसको ले जाओ, उसको ट्रीट दे दो साथ में, तो बस आपका काम भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। तो दैट्स इट, ये काम आसान हो जाएगा। ये सारी इनसाइड लेवल की टिप्स हैं और बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपको देता रहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई है और इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा, और दुआ है कि आपका अकाउंट कभी भी बैन ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैन ना हो तो आप उसके लिए वो बातें फॉलो करें जो कि मेरी वो वीडियो है जिस पे बताया गया है कि किन किन वजह से अकाउंट बैन हो जाता है। उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।